हेलो गाइस, एदिश फारूक है और आज से आपकी फाइवर ट्रेनिंग स्टार्ट है। ये टोटली फ्री ट्रेनिंग है। आप लोगों को होपफुली इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सेकंड थिंग, इफ़ यू गाइस डोंट नो मी, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि मेरा नाम इदरीस है, इदरीस फारूक है और मैं करंटली प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड इंटरनेट मार्केटिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। इससे पहले मेरा कैरियर एज ए फाइवर 2011 में स्टार्ट हुआ था। 2011 से 2013 मैंने फाइवर में काफ़ी सारा काम किया, अभी भी कर रहा हूँ लेकिन बहुत कम है। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान में शायद फाइवर के मतलब काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस लाने में मेरा बहुत स्टार्ट है, बहुत हाथ है। बल्कि दूसरी बात यह कि जब मैंने फाइवर स्टार्ट किया तो मैंने ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया था, बिल्कुल ही ज़ीरो थे। आई डोंट नो एनीथिंग, कोई स्किल नहीं थी। रिसेंटली जॉब छोड़ी थी तो आई नीड सम प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं अपनी इनकम इंक्रीज कर सकूँ। सो जब मैं फाइवर स्टार्ट किया तो ट्रबल्स आई, हार्ड वर्किंग आई, बट फाइनली आई गॉट फार्मूला ऑफ सक्सेस ऑन फाइवर। और उसके बाद तकरीबन मैंने अराउंड $100K फाइवर से अर्न किया। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं इन बातों का। मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह 20 to 30K अब जा रहे हैं। तो कहने के बाद ये है कि लाइव प्रूफ्स आपको प्रोफाइल्स मैंने कुछ दिखाई हुई हैं, कुछ इस वक्त रनिंग में हैं, कुछ नई इस्टेब्लिश हो रही हैं। तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा, मेरे साथ कुछ कंबाइन लड़के हैं जो मिलके फाइवर पे काम करते। तो आप ये देखेंगे भी जब इस कोर्स के दौरान, जब मैं आपको लाइव अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगा जिन पे अल्हम्दुलिल्लाह 20 to 25 30K तक अर्निंग्स आई हुई हैं। सो जब मैं आपसे बात करूंगा तो ये नहीं है कि कोई ऐसा बंदा जिसने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया होगा वो फाइवर से के मतलब बात कर रहा है। तो मेरे अपना वर्क है, मैंने फाइवर पे अच्छा खासा काम किया है, तो इसी वजह से फाइवर की ट्रेनिंग स्टार्ट की है। ये फ्री क्यों है? यस, ये क्वेश्चन है, ये फ्री क्यों है? ये लोकल लोगों के लिए फ्री, लोकल से मराद जो लोग उर्दू समझ सकते हैं, मेरे पाकिस्तानी हों, उनके लिए है। आई एम वेरी गुड विद माई प्रोडक्ट मार्केटिंग, आई एम वेरी गुड विद माई इंटरनेट मार्केटिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझसे काफ़ी लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि आप फाइवर की स्टार्ट करें। तो यार टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट हैव टाइम टू कोच यू। ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग आपको इन वीडियोस से मिल जाएगी, लेकिन फाइवर पे कोचिंग का टाइम नहीं है। मैं आई एम बिजी विद प्रोडक्ट लॉन्च कोचिंग, वहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी सारे जॉइंट पार्टनर्स मौजूद हैं जिनके साथ मिलके हम प्रोडक्ट्स लॉन्चेस करते हैं। ऑलमोस्टली 2 to 3 लॉन्च इन अ मंथ और सारी लॉन्चेस सक्सेसफुल होती हैं। सो मैंने ये डिसाइड किया कि यार मैं ट्रेनिंग के लिए कोई चार्ज नहीं करूँगा, कोचिंग मैं दे नहीं रहा फाइवर की, तो इस वजह से ये टोटली फ्री है। कोचिंग में सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च की है। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि फाइवर है क्या, और वो ये है कि व्हाट इज फाइवर एंड व्हाट शुड बी योर माइंडसेट अबाउट दिस बिजनेस। एक्चुअली इस वीडियो में आप मुझे ज़्यादा बोलता सुनेंगे, उसके बाद ज़्यादातर हम टेक्निकल वीडियोस देखेंगे। मैं फाइवर पे लॉगिन होऊंगा, मैं बताऊंगा कि फाइवर पे क्या करते हैं। लेकिन आज मैं फाइवर पे नहीं लॉगिन हो रहा हूँ। आज मैं आपकी वो बेसिक थिंग ठीक करना चाह रहा हूँ, वो बेसिक जो बेसिकली आप सब लोग गलती करते हो। ठीक है, फाइवर एक तो बिजनेस है और इसको बिजनेस के तौर पे लेना चाहिए। ज़्यादातर हमारे जो न्यू बीज हैं बेसिकली जिनकी एजेस बिटवीन 16 to 20 हैं या थोड़ा सा कम है, वो भी फाइवर पे काम कर रहे हैं। दे समझते हैं कि फाइवर बस ऐसे ही है, चल चलाओ काम है, $100-200 कमा लेंगे तो हमारी पॉकेट मनी हो जाएगी। अच्छा, जो पॉकेट मनी कर रहे हैं के लिए उनके लिए ठीक है, वो ट्रिक्स के ऊपर काम करें, वो टिप्स के ऊपर मतलब कुछ भी ट्रिक्स लगा लें, फेक काम कर लें, उनके लिए तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बिजनेस लेके चलेंगे तो यहाँ पर ट्रिक्स नहीं चलती। अक्सर हम स्टेटस देखते हैं, यार कोई फाइवर पे अर्निंग के ट्रिक्स बताओ, ये बताओ, वो बताओ, तो ऐसा नहीं होता। फाइवर तो दो लोगों के लिए है, एक तो जो हार्ड वर्किंग करते हैं, और दूसरा जो जिनके पास कोई स्किल है। आप लोगों के लिए गुजारिश है कि हम इस कोर्स में कोई स्किल नहीं सिखाने वाले, मैं कोई स्किल नहीं सिखाऊंगा,
स्किल आपने खुद डेवलप करनी है। मैं ये डिसाइड कराऊंगा आपको लोगों के, अगर आपने स्किल नहीं डेवलप की तो निच कैसे सिलेक्ट करनी है, कौन सी निच सिलेक्ट करनी है, किस में काम करना है, फिर देखना है उसमें मुझे महीना लग जाए 2 महीना लग जाए, तो मैंने सीखना है होगा। टेक्निकली होता क्या है कि हम लोगों को आता है कोई काम नहीं है, हमारे पास स्किल कोई नहीं होती है, और हम चाहते हैं कि हम महीने में $2,000-3,000 फाइवर से कमा लें। हाँ, कमाया जा सकता है विदाउट स्किल, मैंने कमाया हुआ है, मैं भी कमा रहा हूँ, लेकिन इशू ये है कि वो एक सर्टन लेवल्स पे जब आप आउटसोर्सिंग को अंडरस्टैंड कर सकें तब आप कमा सकते हैं। जब आप आउटसोर्सिंग को मैनेज कर सकें तब आप विदाउट एनी स्किल कमा सकते हैं। यू नीड सम इन्वेस्टमेंट एंड यू कैन गुड विद इट। बट अगेन मेरा टारगेट वो लोग नहीं है जो इन्वेस्ट कर सके, तो मेरा टारगेट वो है जो कोई स्किल डेवलप कर सकें। लेकिन स्किल किस में डेवलप करनी है? देखें, फाइवर की मार्केट का अंडरस्टैंड करेंगे। फाइवर इज नॉट फॉर बिग प्रोजेक्ट्स। अभी भी जो फाइवर का बायर का माइंडसेट है वो स्टार्ट हमेशा $5 से है। देखिए माइंडसेट की बात, आउटलुक, अपवर्क या ईलांस पे जो लोग आते हैं वो बड़े प्रोजेक्ट के साथ आते हैं, ठीक है। फाइवर पे आप ऐसी ऑप्शन आनी शुरू हो गई हैं जिनसे जो हम कह सकते हैं कि यू कैन ग्रैब बिग ऑर्डर्स। बट अगेन फाइवर के मार्केट प्लेस पे जो बायर्स है उसकी रेशियो देखें, आपके पास कितने परसेंटेज जो है जो $5 का बायर है, $5 का, ठीक है। तो जब आपने ये इस बात ज़हन में रखनी है कि एक बंदे ने मुझे $5 पे करना है, तो आपने उसको कोई $100 की सर्विस ऑफर नहीं करनी। $5 के काम के लिए मैक्सिमम आपको ऐसी सर्विस ऑफर करनी है जो ये समझे कि $5 पर आवर हो। मैं मिनिमम रेट बता रहा हूँ, वरना नॉर्मली मैं तो कैलकुलेट करता हूँ कि अगर 1 घंटे में मैं काम कर रहा हूँ तो इसके अगेंस्ट मुझे अमाउंट कितनी फाइवर पे मिल रही है। सो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है, और यही मैं आपका माइंडसेट चेंज करने जा रहा हूँ कि पहले समझें आपके अपने काम की वैल्यू क्या है, आपकी अपनी वैल्यू क्या है। आप जो भी चाहें अपनी वैल्यू लगवा सकते हैं, $5 भी और $500 भी, डिपेंड्स करता है आप पर। सो फाइवर है क्या? फाइवर 2009 में स्टार्ट हुई थी, एक सिंपल टेस्ट प्रोजेक्ट था जो एक्सीडेंटली हिट हो गया। इवन जिन मार्केटर्स ने इसको स्टार्ट किया था वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने जब स्टार्ट किया तो जो फाइवर का सॉफ्टवेयर था वो इंतहाई पथेटिक कह लें, वो इंतहाई बस समझ लें कि प्रोफेशनलिज्म उसमें नहीं था। 2009 में 2 मार्केटर थे, उन्होंने स्टार्ट किया, और मिशा कफमैन और आई थिंक शिया विनेगर, मुझे एग्जैक्ट नेम मेरा ख्याल है यही है। लेकिन इसको अक्सर सक्सेस मिली 2011 में। 2011 में इसके जो एवरेज सेल्स थी उनका मतलब आई थिंक सो $100 पर मंथ तक चली गई थी। हाँ आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर काम किया तो मैं 2011 में बीटा वर्जन चल रहा था फाइवर का, उस वक्त भी बीटा वर्जन था 1.0, तब से हमने काम स्टार्ट किया था और माशाल्लाह काफ़ी सक्सेस मिली इसके ऊपर। लेकिन इसका असर सक्सेस 2011 में हुई और लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ। 3 चीज़ें थी, SEO में लोग काम करते थे, सोशल मीडिया में कर रहे थे और वर्डप्रेस में कर रहे थे। नॉर्मली फाइवर का जो बायर्स है वो लेजी बायर होता है, वो कोशिश कर रहा होता है कि उसको कुछ ना करना पड़े और आप लोग उसकी हेल्प कर दें और वो काम कर दें, और उसको $5 में उसकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि वो $100 का काम लेगा आपसे। तो आपको भी ये देखना है कि आप बायर भी ना जाए और काम भी आप उसको वो दें जो $5 से स्टार्ट हो। फाइवर पे आपको काम क्यों करना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई यू शुड वर्क ऑन फाइवर, जबकि अदर प्लेसेस हैं लाइक Elance, अपवर्क और आई थिंक सम अदर प्लेसेस जहां पर आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, फ्रीलांसर भी जैसे हो गए। व्हाई शुड यू चूज फाइवर? अच्छा, इसके लिए ये बताना चाहूंगा कि बड़ी साइट्स के ऊपर अलॉट कंपटीशन, आपको $100, $200 या $300 का प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं मिलना पड़ा, और न्यू बी जिसका कोई पोर्टफोलियो नहीं है उसके लिए काफ़ी हार्ड हो जाता है, और उसको बाद का बड़ा प्रोजेक्ट थोड़ी प्राइस पे लेना पड़ता है या थोड़ी बिड करता है ताकि उसको प्रोजेक्ट मिले और वो अपना सेटअप चला सके। सो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है फाइवर पे, ये है कि बायर भी रिस्क ले जाता है न्यू बी के साथ, और जो नया बंदा होता है उसको भी ऑर्डर मिल जाता है।
आप उसके बाद अगर आप उससे रिलेशन बना लेते हो बायर को, तो वो $5 का बायर आपको $500 भी दे के जाता है। डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। देखिए, एक तो स्किल्स है वो जो टेक्निकल है, और एक स्किल आपने खुद में डेवलप करनी है, वो है कम्युनिकेशन। आप अपने फाइवर बायर के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हो, लेके कैसे चलते हो, उसको क्या बोनसेस देते हो, क्या वो ऐसा एक्स्ट्रा ऑफर करते हो जिसकी बेस पे वो बस वो कह के जी अब मैंने ऑर्डर करके ही जाना है चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये आपने उसको इस लाइन पे लाना है, ये आपका काम है, ये बायर का काम नहीं है। अगली बात जो पूछी जाती है, यार आप फाइवर पे कितना कमा सकते हो। देखो, मेरे नज़दीक तो आप $0 भी कमा सकते हो, मेरे नज़दीक आप $500 पर डे भी फाइवर पे कमा सकते हैं। जो कमाते हैं वो कमा रहे हैं, उनको पता है कैसे कमाना है, और जो $0 कमा रहे हैं वो एक्चुअली कर कुछ नहीं रहे हैं, बस इधर उधर उसके पास हो गया, उसके एक रीज़न है, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, ठीक है। सो अगर आप मुझसे ये पूछोगे ना कि मैं कितना कमा सकते हैं, तो मैं कहूँगा आप $1000 भी कमा सकते हैं एक दिन में। पाकिस्तानी आई थिंक 1 लाख रुपया भी एक दिन में कमा सकते हैं, लोगों ने कमाया हुआ है। तो ये चीज़ आपको बताने के लिए है कि आपकी अप्रोच और आपकी स्किल के मुताबिक आपको मिलेगा। अगर आपका स्किल कोई नहीं है और काम कुछ नहीं करना आता और आप जस्ट कॉपी कैट हो, चीटर हो, तो आप $0 भी कमाओगे, ज़्यादा नहीं कमा लोगे। या आप सिर्फ, जो लोग अक्सर करते हैं कि गिग मार्केट में रख देते हैं, फाइवर की गिग बना ली है, आप बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि यार अपने ऑर्डर आएंगे। देखो, अगर आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर आ जाते हैं तो बहुत बेहतर है, मैं उसके हक में उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ सबसे बेहतर है। लेकिन अगर ऑर्डर्स ना आए तो कुछ एफर्ट करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं ना गिग चलाना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोफाइल और गिग चलाने के लिए आप सीखेंगे थोड़ा बहुत, मैं आगे गाइड करूँगा, लेकिन आपको कोई भी मैं इलीगल वे नहीं बताऊँगा। हाँ, स्ट्रेटजीज में आके स्ट्रेटजीज हो सकते हैं, लेकिन इलीगल वे से निकला स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो सकती है। जैसे रैंकिंग स्ट्रेटजीज में आपको थोड़ा आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है जो बाज़ात में भी फाइवर अलाउ ना करे, बट दे आर अंडर लीगल एस्पेक्ट्स, कोई उसमें ट्रिक्स नहीं है। और जो अगली बात मैं करना चाह रहा हूँ कि डोंट बी ग्रीडी। फाइवर पे स्टार्ट जो होता है ना वो आस्ता आस्ता होता है। प्रोफाइल और मैं कह रहा हूँ इसको बिजनेस समझे, जैसे बिजनेस चलने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है ना, आस्ता आस्ता स्टैब्लिश होता है, इसी तरह फाइवर पर प्रोफाइल भी आस्ता आस्ता स्टैब्लिश होती है। फाइवर के कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसके बाद जब प्रोफाइल आपकी स्टैब्लिश हो जाती है, ट्रस्टेड हो जाती है, तो उसके बाद ईजी हो जाता है काफ़ी सारे काम। कहने की बात यह है कि आप आस्ता आस्ता लेके चलें, इसको जल्दी नहीं करनी, आराम से। और जो आपके इनिशियल बायर्स आते हैं उनके ऊपर वर्क करें, उनको ऐसी चीज़ें डिलीवर करें, इस तरह की सर्विस दें कि वो रैकरिंग बायर में, यानी कि बार बार ऑर्डर देने वाले बायर में कन्वर्ट हो जाएं। और जेलस ना हो, अगर एक बंदा $5000 कमा रहा है, $4000 कमा रहा है या $3000 कमा रहा है, तो और गलती से वो अपनी प्रोफाइल शेयर कर देता है, तो उसकी प्रोफाइल से सीखें हाउ ही इज़ डूइंग वेल, ठीक है। या आपको पता चल जाता है कैसे, बजाय कि उसके मतलब कि बैक बाइटिंग या कुछ इस तरह करने के, अगर उसने $3000 कमाया है तो उससे सीखें और कोशिश करें और मेहनत करें कि यार मैं भी इस जैसा बनूं, ना कि यार इन्हें क्यों कमा लिया या कि इसने क्यों कमा लिया। तो बेहतर ये है कि जेलसी को निकालें, प्रोफेशनलिज्म अपनाएं। वो प्रोफेशनल ही है तो वो उस लेवल पर पहुंचे। जब आप भी प्रोफेशनल हो जाओगे तो आप भी उससे ज़्यादा कमा लोगे। हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें लेग पुलिंग इंतहाई ज़्यादा है, ठीक है, तो बेहतर है इससे बचें। बल्कि मैं तो कभी कभार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अपने गिग्स और अपने प्रोफाइल्स जो है ना काइंडली लोकल्स में शेयर ना करना, क्योंकि अगले दिन ही 100 गिग्स अगर आपने 50 लोगों में शेयर किए तो 50 गिग्स तो अगले दिन आ जाएंगे मार्केट में उसी तरह के। कंपटीशन अगर आप इंक्रीज हो जाएगा, तो बेहतर ये है कि अपनी जो निच और इसको ना शेयर करें और गिग और प्रोफाइल को ना शेयर करें। हाँ, हेल्प कर दें, दूसरे को बता दें यार यार ऐसे कर लो, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, तुम भी ऐसे कर लो। ज़रूरी नहीं होता कि जो आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट अगला बंदे को भी वैसे ही आए। ज़रूरी नहीं होगा कि अगर मैं जो सिखाऊंगा आप भी उससे 100K ही कमाएं, ठीक है। आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं और आप नहीं भी कमा सकते। ये सारी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है, जो बताऊंगा इंशाल्लाह। जो मुझे आता है, मैं टेक्निकली जो मुझे आता है वो मैं सब बता दूंगा। मुझे कोई बड़ी बात है, मेरे भी लिमिटेड नॉलेज है, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं सारी किताबें फाइबर की पढ़ी हुई हैं। तो मुझे जो आता है, जो मैंने किया है, जो मुझे आता है वो मैं बता दूंगा, डिटेल में बताऊंगा कि यार ऐसे करते हैं, मैं ऐसे करता था, आप ऐसे करें, या मैं ऐसे कर रहा हूँ आप भी ऐसे करें।
और फिर मैं ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए वर्केबल है वो आपके लिए भी वर्केबल हो। हाँ, अगर कॉन्फिडेंस है आप और मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ज़रूर आएगा, 100% गारंटी रखें इस बात की। लेकिन हार्ड वर्किंग और नीयत नेक होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार 2 दिन आपको रिजल्ट नहीं आया तो सोच बस ये छोड़ो इसको, फाइवर तो गलत है, फाइवर में ये स्कैम, बस उस पर काम नहीं होता। लेकिन बहुत काम है फाइवर पे, और करने वालों के लिए बहुत काम है, जो एक्चुअली जो लोग करना चाहें उनके लिए। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये याद रखनी चाहिए जब आप फाइवर पे काम करनी, तो उसमें एक है ये नीच। नीच क्या है इसके मतलब मैं ज़रा डिटेल में बात करूंगा फाइवर पे, लेकिन इन अदर वर्ड्स वो कैटेगरी जिसमें आप फाइवर की वो कैटेगरी जिसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आप में भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप में भी SE एक्सपर्ट हैं, और आप में भी बिजनेस प्लानर हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, कोई आर्टिकल राइट कर रहे हैं। तो कहने की बात है कि जो आपकी नीच है ना, वो आपने बहुत टाइम लगा के चूज करनी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप गलत कर गए तो फिर समझ लें कि आगे आपका सारा, जैसे कह लें कि पहला स्टेप है जो सही उठा लेंगे तो आगे मंजिल आसान है, जो अगर आपने गलत उठा लिया तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा काम। उसके मतलब मैं गाइड करूंगा इंशाल्लाह कि आप टॉप नीचेस कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, और अपनी स्किल के हिसाब से आप कैसे काम कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो कि डिलीवरी, आप अपने ऑर्डर की डिलीवरी कितनी फास्ट करते हैं, दैट्स मैटर्स। एक तो आप अपने ऑर्डर को रिस्पांस कितना फास्ट करते हैं, और उसके बाद अपने ऑर्डर्स को डिलीवर कितना फास्ट करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे गिग्स पे वर्क करें जो डिलीवर फास्ट हो। अब मुझे कोई SEO को प्रोजेक्ट 30 डेज का मैं लगा दूंगा, जो मैं आई विल डू 30 डेज SEO फॉर यू, ठीक है, और मैं उसको डिलीवर 30 डेज में करूंगा, तो दैट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। कुछ लोगों के 30 डेज SEO गिग्स चलते हैं, लेकिन वो 30 डेज में ऑर्डर डिलीवर नहीं करते, वो ऑर्डर 3 दिन में डिलीवर कर देंगे, 7 दिन में कर लेंगे, क्योंकि वो SEO के पीछे से सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहा है, सारा बैकलिंक्स क्रिएट कर रहा है। आई नो दोज गिग्स, बट अगेन कि 30 डेज का अगर लगाएंगे तो हमने तो ऑर्डर्स वो लगाना है जो 24 आवर्स में डिलीवर हो सके। 24 आवर्स भी बहुत ज़्यादा है। मैं तो कहूँगा कि अगर आपको जिस जगह का ऑर्डर मिले उसके 2 से 3 घंटे में आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाए। ऐसे बहुत से गिग्स हैं और बड़े तरीके हैं उनको करने के। आपको भी इंशाल्लाह कुछ चीज़ों का मतलब बताऊँगा, और जो मैं कर रहा हूँ वो आपको बता दूँ, ठीक। उनमें से कुछ गिग्स जो मैं करता रहा हूँ वो आप डेड हो चुके हैं, अब उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है और उनको करने के तरीके हार्ड हो चुके हैं, ठीक है, तो वो शायद ना शेयर करो। लाइक उनमें से ट्विटर का एक तरीकाकार था, ठीक है, वो अब काफ़ी टफ है, वो इट्स नॉट ईजी, टफ हो गया है। अब वो ऐसी बात नहीं रही, अब वो इनकम नहीं रही, अब वो बायर नहीं रहे, अब फाइवर पे भी उसके ऊपर इतने ऑर्डर्स नहीं रहे। तो बेहतर ये है कि ऐसे गिग्स पे काम करें जो एक तो एवरग्रीन गिग्स हों और एवरग्रीन निचेस में हों। वो कैसे हम फाइंड करेंगे इंशाल्लाह बताऊंगा। रेपुटेशन मैटर्स करेगी आपकी फाइवर के ऊपर। अगर आपने रेपुटेशन खराब कर ली तो फिर आपकी प्रोफाइल गई। वो जो कहते हैं ना, एक नेगेटिव फीडबैक डेथ ऑफ गिग होता है। फाइवर के ऊपर एक नेगेटिव गिग बेसिकली डेथ ऑफ गिग होता है, वो उस गिग की डेथ हो जाती है, हम कहते होते हैं। तो रेपुटेशन हमने ऐसी बनानी है फाइवर के ऊपर के हमारे गिग का नेगेटिव फीडबैक ना है। नेगेटिव फीडबैक से कैसे बचा जाता है, ये इंशाल्लाह इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा मैं। और यहाँ तक ये बात रही कि ये वीडियोस कब तक रहेंगी फाइवर के ऊपर, फाइवर की वीडियोस कब तक, मैं ये डेली की 1-2 वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। एक तो मस्ट है, अगर मेरी तबीयत सेट रही और ज़िंदगी साथ रही तो एक तो मस्ट आती रहेगी। और ज़रूरी नहीं है कितनी वीडियो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कितनी होंगी। बस मैं बनाता जाऊंगा, जो मेरे दिल में आता है वो करता जाऊंगा। चैनल है, चैनल पर मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ब्रांड बने, तो आपकी हेल्प भी चाहिए होगी। और अगर आप अपने सर्कल में शेयर कर सकें लोगों से जो जान सकेंगे तो ज़रूर शेयर करें। फाइवर की ट्रेनिंग हमेशा के लिए फ्री रहेगी। जो मैं ट्रेनिंग दूंगा वो फ्री है। कोचिंग कभी मैं फ्री नहीं करता, टू बी वेरी फ्रैंक। जिसमें मेरा टाइम इन्वॉल्व होगा आपके साथ 1-to-1 या ग्रुप में आऊँगा, वो फ्री नहीं हो सकती। हाँ, ये ट्रेनिंग में फॉर एवर फ्री, जो मैं वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा, आप देख लेंगे। PMs की बजाय आप कोशिश करें कि इसे वीडियोस के नीचे कमेंट करें, ठीक है, और वीडियो पूरी देखें। ये कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो पूरी नहीं देखते और क्वेश्चन वीडियो से रिलेटेड शुरू हो जाते हैं, जबकि उसका आंसर वीडियो में दिया होता है। वीडियो पूरी देखें, फिर आप कोई क्वेश्चन जो है ना इस वीडियो के नीचे पोस्ट करें। और अपने आप को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपने इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, ताकि
जो नेक्स्ट वीडियो उसकी अपडेट आपको मिल जाए। आज के जो आपके अपने टास्क हैं, जो आज आपने करना है काम जाके, आज आपने अपने आप को फ्री करना है, ठीक है। फ्री करने से मुराद आपने कोई ट्रिक अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो उससे बाहर आ जाए। कोई इलीगल चीज सेल कर रहे हैं फाइवर पे, नो। कोई कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर आप सेल कर रहे हैं, नो। कोई पायरेटेड थीम सेल कर रहे हैं आप, नो, दैट्स इट। कोई हैक्ड चीज या क्रैक चीज आप सेल कर रहे हैं, नो। ये दिस इफ अगर आप ऐसे कोई गिग्स हैं और ऐसे कोई काम कर रहे हैं तो ये ट्रेनिंग आपके लिए नहीं है। और अगर ऐसे ही करना चाहते हैं वही करें जो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लीगल तरीके से एज ए बिजनेस लेके चलना चाहें तो फिर मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और इंशाल्लाह आपकी हेल्प करता रहूँगा। लेकिन फिर आपको वो करना है जो मैं आपको कह रहा हूँ। मुझे पीएम्स पे ना करें, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं नहीं अवेलेबल होता ज़्यादा पीएम्स के ऊपर, ठीक है। कॉल के लोग अक्सर कहते हैं नंबर दें आपको कॉल करने, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर माई ओन वर्क एंड फैमिली, ठीक है। जो वीडियोज आ रही हैं उसके ऊपर तवक्कल करें और इसके नीचे कमेंट करें ताकि मैं आपको आंसर दूँ। ग्रुप की जहाँ तक बात है, अगर फेसबुक का कोई ग्रुप बनता है तो मैं उसको मैनेज नहीं करूँगा, मे बी सम अदर गाय मैनेज करेगा, लेकिन मैं उसमें आता जाता रहूँगा, चेक करता रहूँगा, जहाँ मैं आंसर दे सका उसको आपकी हेल्प कर सकूँगा। शाहजेब शफी, आई थिंक सो, सैफी या जो भी उसका नाम है, वो लड़का इंटरेस्टेड है ग्रुप बनाने में, तो जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। ऑल द बेस्ट, अपने आप को फ्री करें। ये वीडियो 3-4 दफ़ा देखनी है, ये भी आपका टास्क है, ताकि आपको पता चले कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए और ज़हन किस तरह लेके चलना चाहिए। लेट्स स्टार्ट एंड इंशाल्लाह मैं ये गारंटी तो नहीं देता कि आप में बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। हाँ, कमाएंगे ज़रूर, कितना कमाएंगे, ज़्यादा भी हो सकता है या कम, ये आप पे डिपेंड करता है और आपकी लक पे। दुआ में याद रखिएगा। ये वीडियो माइंडसेट की थी। नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह टेक्निकल चीज़ों पे, टेक्निकल काम के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। फिर अगेन ये कह रहा हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और जिन लोगों को नहीं पता उन तक पहुँचाएं। इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और जिनको नहीं आता उनका भी फ़ायदा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।